वैसे फेंकने में तो एक्सपर्ट जसप्रीत बुमराह है, लेकिन मोदी जी भी इनसे कुछ कम नहीं है। अंतर बस इतना है कि बुमराह बॉल फेंकते हैं और मोदी जी लंबी लंबी फेंकते हैं। अब इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में पहुंचकर फेंका है। सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में मोदी जी ने कहा कि जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है। इसीलिए जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने भुला दिया था वो 2014 के बाद विकास की प्राथमिकता बन गया है। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। इसलिए जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के समय में भुला दिया गया था वो साल 2014 के बाद विकास की प्राथमिकताओं का केंद्र बन गया है। अभी रुकिए, फेंकना यही समाप्त नहीं हुआ। आगे इन्होंने कहा कि हमने नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी माना है। हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। अंधभक्त तो मोदी जी का ये भाषण सुन एकदम मंत्रमुग्ध हो गए हैं। गोदी मीडिया भी फूले नहीं समा रही है। हालांकि सच्चाई ये है कि मोदी जी अरुणाचल प्रदेश में जाकर झूठ बोल रहे थे। वैसे तो ये उनका काम ही है, लेकिन इस बार उन्होंने झूठ का लेवल बढ़ा दिया है। नॉर्थ ईस्ट में जाकर मोदी जी जो ये प्यार दिखा रहे हैं वहां के लोगों के लिए, ये असल में एक धोखा है। कैसे, समझिए। नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य हैं जिन्हें मोदी जी ने कहने के लिए अष्टलक्ष्मी माना है, लेकिन इन्हीं 8 राज्यों में अरुणाचल, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के साथ मणिपुर भी आता है। हाँ, वही मणिपुर जो पिछले 2.5 सालों से हिंसा की आग में जल रहा है। 2.5 साल तक मोदी जी ने वहां जाने की तकलीफ नहीं की और आखिर में जब गए भी तो सिर्फ परियोजनाओं का उद्घाटन करने गए, वहां के लोगों का दर्द बांटने नहीं गए। जिसके बाद वहां एक बार फिर हिंसा भड़क गई और इतना होने के बाद 2.5 साल तक मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ देने के बाद पीएम मोदी की बेशर्मी देखिए। किस तरीके से वो अरुणाचल प्रदेश में जाकर फेंक रहे हैं कि उन्हें नॉर्थ ईस्ट की बड़ी चिंता है। सच्चाई ये है कि मोदी जी को बस वोट की चिंता है। जब उन्हें लगता है कि किसी जगह पर उनका वोट कम हो सकता है तो वो दौड़े दौड़े वहां पहुंच जाते हैं। लोगों को लुभाने के लिए मीठी मीठी बातें करने लगते हैं, उस जगह से अपना पुराना रिश्ता बताने लगते हैं। असल में उन्हें देश के किसी भी राज्य से प्यार नहीं है, किसी भी राज्य की फिक्र नहीं है। अगर होती तो आज मणिपुर जल नहीं रहा होता। बता दें कि मणिपुर की हिंसा मई 2023 से चल रही है। शुरू हुआ एक छोटे विवाद से जो आज बहुत बड़ा बन चुका है। दरअसल मणिपुर में मैतेई समुदाय जो घाटी में रहता है और आबादी का बड़ा हिस्सा है, उसने अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मांगा। अप्रैल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने सिफारिश की कि मैतेई को ये दर्जा दिया जाए, लेकिन कुकी और नागा जैसे आदिवासी समुदायों को लगा कि इससे उनकी जमीन, नौकरियां और आरक्षण छिन जाएगा। ये डर और गुस्सा 3 मई 2023 को हिंसा में बदल गया। विरोध प्रदर्शन दंगों में तब्दील हो गए। लोग एक दूसरे के घर जलाने लगे, गांव तबाह हो गए, एक दूसरे को मारने काटने की नौबत आ गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 260 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 60,000 से ज्यादा लोग बेघर होकर रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, औरतें डर के साए में जी रही हैं। हिंसा कभी कम होती है, कभी फिर भड़क उठती है। कुल मिलाकर मणिपुर अब 2 हिस्सों में बंट गया है, जो अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर में पिछले 2.5 सालों में इतना सब हुआ, लेकिन पीएम मोदी ने एक बार भी मणिपुर का दौरा नहीं किया। उन्हें याद ही नहीं आया कि मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है। पर जब भाजपा की सरकार गिर गई तो मोदी जी को एकाएक मणिपुर याद आ गया। 13 सितंबर को पीएम मोदी मणिपुर पहुंचे, रैली की और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया। फोटोबाजी भी जमकर हुई। ऐसे दिखाया गया जैसे मोदी जी के मणिपुर जाने से वहां एकाएक शांति आ गई, लोगों का गुस्सा कम हो गया। गोदी मीडिया में खबरें चली कि मोदी जी के स्वागत में मणिपुर की जनता ने फूल बरसाए। हालांकि सच्चाई यात्रा के अगले ही दिन सामने आ गई। पहले तो मोदी जी के स्वागत में जो होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगाए गए थे, मणिपुर वालों ने उसे फाड़ फेंका, जिससे पीएम मोदी तक ये संदेश जाए कि मणिपुर के अंदर उनके लिए कितना गुस्सा भरा हुआ है। लेकिन इसके बाद बैनर फाड़ने के आरोप में 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया, जिससे स्थानीय भीड़ गुस्से में आ गई। मोदी जी की यात्रा के अगले ही दिन स्थानीय भीड़ उन दोनों की रिहाई की मांग करते हुए जमा हो गई और विरोध प्रदर्शन करने लगी। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और हिंसा पर उतर आई। पुलिस ने जब उन दोनों युवकों को रिहा किया तब जाकर हालात सामान्य हुए। अभी भी मणिपुर में हालात वैसे के वैसे ही हैं, कुछ भी सुधार नहीं आया है। अब सवाल है कि अगर अष्टलक्ष्मी मानने के बाद मणिपुर की ये हालत है तो तब क्या होता अगर इन राज्यों को मोदी जी सामान्य मानते।